स्वागत है आपका। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 20 है, बेसिक क्लास चल रही थी, ये थोड़ा अलग है। अब डिवाइड से लेके या भाग से लेके सवाल करने हैं हमें। कैसे करते हैं उसी पैटर्न को फॉलो करना जो करते चला रहे थे अब तक। क्या करना है इसमें, 123 नंबर सवाल है। क्या करना है, पहले तो हम ये कर लें 3 3 9, इस 3 की इससे गुणा करनी है और ये जोड़ देना। 3 3 और 1 10, 10 बटे में कितना 3। भाग का निशान है वो लगाना है, ठीक। अब करना है 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे में कितना 2। यहां तक बात समझ में आ गई। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे में कितना है 2। पूरा ध्यान इधर रखें। अब क्या करना है, देखो हमें अगर चिन्ह को गुणा में बदलना है, चिन्ह को गुणा में अगर बदलना है तो क्या करें, 10 बटे 3 तो ऐसे ही लिख दें और इसको गुणा में कर दें। तो गुणा में करेंगे तो कि ये 2 ऊपर पहुंचेगा और 9 नीचे। अब ये वाला टाइप तो आप कर चुके हो, इसकी गुणा कर लें, कितना आया 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 9 तिया 27। ये इसका आंसर होगा 9 तिया 27। तो आप ध्यान रखें, इनको थोड़ा सा ध्यान से करें, गलती हमसे भी हो जाती है गुणा भाग करने, इधर गुणा करने में, जोड़ने घटाने में। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। अभी बेसिक चीजें सीख रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे चीजें तो खुद ऑटोमेटिक आपसे आने लगेगा मैथ। तो आप स्टेप का ध्यान रखें, किस स्टेप को हमने कैसे कन्वर्ट किया। चलिए इसको समझते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है। क्या करना, देखो इसकी गुणा करनी है। 4 की जब 5 से गुणा करेंगे कितना का, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 3, ये 4 पंजे 20 और 3 23, 23 बटे में जो संख्या थी वही लिखनी है 4। भाग का निशान है ये, यही निशान का है भाग का। अब क्या करना है, 5 पंजे 25 3 28, 25 और 3 कितना हो गया 28 बटे में कितना 5। चलिए अब क्या करना है, इसे उल्टा कर दें तो गुणा में बदल जाएगा। ये कैसे, 23 बटे 4 को तो ऐसे ही रखना है, बाद वाली संख्या जो इस चिन्ह के बाद है, जो संख्या इस चिन्ह के बाद है उसको उल्टा करना है। क्या करना है, 5 ऊपर और 28 नीचे। कटने का कोई मतलब नहीं है, कोई सी संख्या से कोई सी संख्या नहीं कट रही, ऊपर भी सम संख्या है नीचे सम। अब क्या करना है, सीधी गुणा करें। 23 की जब 5 से गुणा करेंगे तो 115 आ जाएगा और 4 के 28 से करेंगे तो 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 11। बात आप समझ रहे होंगे। आप इसे पूरा भी काट सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऐसे काटें 112 कम 112 कितना बच गया 3 बचेगा, बटे में कितना 112। ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। तो वो जैसे ऑप्शन में दिया हो वैसे आपको करना, लेकिन आप समझ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सवाल नंबर है 125 125 क्वेश्चन है। क्या दिया है, सेम वैसा ही है। क्या करना है, इसकी मल्टीपल करनी है, इसकी गुणा करनी है। 3 3 9 और 1 10 बटे में कितना 10 बटे में कितना 3। भाग का निशान लगाना है। 4 पंजे 20, 20 3 23 बटे में कितना 4। अब बस क्या करना है, 10 बटे में 3 गुणा में 4 बटे में कितना 23। गुणा करनी है 40 बटे में कितना 40 बटे में 10 चौक 40, 40 बटे में कितना 23 दिया 69, 69। ये आंसर आ जाएगा। इसे देख लें, 5 चौक 20 और 3 23, 5 चौक 20 3 23 बटे में 4। भाग का निशान है वो लगाएंगे। 5 दिया 15 3, 15 3 18, 18 बटे में 5, 18 बटे में 5। जो बटे में संख्या होती है वही लिखी जाती है, बटे में तो वही संख्या लिखनी है। गुणा में कन्वर्ट करना, उल्टा करना। बस 23 बटे 4 पहली संख्या ऐसी रहेगी, निशान के बाद वाली संख्या को जो उलट देंगे, 5 ऊपर 18 नीचे। बेटा इससे आसान कोई नहीं बताएगा। अगर आपको सीखना, मैथ सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक क्लासेस सीख लें। अगर आपको नहीं आता है, आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपकी मजबूरी है बेसिक चीजों को सीखना। आपको आना चाहिए। बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो मैथ नहीं आएगा, दिमाग से निकाल दो। छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। 23 की गुणा करेंगे, 23 पंजे कितना 115, 18 चौक कितना 72। गुणा में क्या होता है, इन दोनों की गुणा ऊपर ऊपर वालों की गुणा कर लेंगे, नीचे नीचे वालों की। बाकी मैंने बताया, और आगे काटना चाहते हैं तो और कट जाएगा। चलिए अभी तो आप सिर्फ छोटी चीजें सीखें, आप इनको समझने का प्रयास करें। समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको दोबारा मिल जाएगा उस पर। कितना आगा 4 तिया 12, कितना 4 तिया 12 और 1 13, 13 बटे में कितना 3।
4 तिया 12 और एक 13 बटे में कितना 3, भाग का निशान लगाएंगे 5 तिया 15 4 19, 19 बटे में कितना 5। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब क्या करना है, 13 बटे में कितना 3, गुणा का निशान लाएंगे 5 ऊपर और 19 नीचे, 5 ऊपर और 19 नीचे, 13 पंजे 65 और 19 तिया 57, 13 पंजे कितना हो गया बेटे 65 और 19 तिया कितना हो गया 57। ये आंसर आ गया। कटे तो काट लो, नहीं कटे तो आप इतना ही छोड़ दें, क्योंकि जब आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएगी तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है, मैथ सीखना है, तो कॉपी पेन लेके बैठें। कॉपी पेन आप लेके नहीं बैठते हैं तो आप भूल जाओ। कॉपी पेन लेके बैठे, जो होमवर्क दिया उसको करें, कमेंट करके हमें बताएं। चलें, 5 तिया 15 और एक कितना 15 और एक 16, 16 बटे में कितना 3, भाग का निशान है 3 तिया 9 और एक 10 बटे में कितना 3। इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलिए अब क्या करना है, इसको उल्टा कर देना, 16 बटे 3 उल्टा किसको करेंगे, इस वाले को, गुणा का निशान लगाना 3 बटे में कितना 10। देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ऊपर नीचे वाली संख्या कहीं कटने की है, जैसे ये कटेगी, कट गई, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 बटे में 5। 8 बटे में कितना आ जाएगा 5। तो ऐसी संख्याएं जो कट जाती हैं उन्हें काट लेते हैं, यहाँ पे काट लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। इसे थोड़ा और छोटा करना तो हम पढ़ लेंगे 5 ची कम 5, 8 है 3 बच गया, 3 बटे 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें पीछे क्लास में भी बता चुके हैं, आप इन चीजों को खुद करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर है, 128 नहीं बल्कि होमवर्क है। आप सवाल मैंने बता दिए, होमवर्क को क्या करना है, इसी तरीके से हमें क्या है होमवर्क को करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें बताएं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी हमारा नंबर दे रखा है ऊपर, आप नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। जो बाहर के बच्चे हैं हम बताते हैं, नवोदय, AMU, जामिया और अदर यूनिवर्सिटी के भी टेस्ट की तैयारी हम कराते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा हमारे पास UPPI, लेखपाल, डिफेंस के और भी जो एग्जाम आते हैं, छोटे एग्जाम, सबकी तैयारी कराते हैं। तो आप आ सकते हैं, कोई भी संपर्क करना, नंबर हमारा दे रखा है, आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इनको हल करके देखें, कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताएं कि इसका आंसर कितना आता है। होमवर्क करना अनिवार्य है, होमवर्क नहीं करेंगे आप, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है, टाइप नंबर 21 है। अब के क्या दे रखा है, आपके चीजें कुछ मिक्स कर दी है, आपके क्या कर दिया है, कुछ चीजों को मिक्स कर दिया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक रूल याद रखना है। रूल क्या याद रखना है, सबसे पहले अगर कहीं आपको ब्रैकेट दिखे, पहले नंबर पे आपको ब्रैकेट हल करनी है, दूसरे नंबर पे भाग का निशान अगर वो दिखे वो हल करना है, तीसरे नंबर पे गुणा का निशान को हल करना है, चौथे पे प्लस फिर माइनस। प्लस या माइनस को आगे पीछे हल कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपके क्रम से ही हल होने चाहिए। पहले नंबर पे क्या था, ब्रैकेट को हल करना था, दूसरे नंबर पे भाग को हल करना है, तीसरे नंबर पे गुणा को हल करना है, चौथे पे प्लस, पांचवे पे माइनस, ये हल करना है। इसी क्रम में आपको हल करना है। अब मान लो दो सारे निशान एक सवाल में नहीं दिए, दो निशान दिए, तो अगर देख लो ब्रैकेट आ रहा तो पहले ब्रैकेट हल करोगे, भाग आ रहा तो पहले जो पहले दिया है यही क्रम फॉलो होगा, यही क्रम फॉलो होगा। मान लो ब्रैकेट भाग नहीं दिया है, गुणा दिया तो पहले नंबर पे गुणा हल करेंगे। देखें पहला सवाल क्या था, पहला सवाल ये दे रखा है इन्होंने 48 भाग 6 प्लस 3। अब क्या क्या दे रखा है इन्होंने, 48 दिया है, भाग का निशान दिया, प्लस का दिया है, यानी ब्रैकेट नहीं दिए तो भाग का निशान तो दिया। अब पहला नंबर कौन सा बन जाएगा, भाग का बनेगा, यानी भाग करेंगे। पहले भाग कैसे करेंगे, 6 अट्ठे 48, भाग करके कितना आया 8, प्लस में कितना है 3, प्लस में कितना है 3, अब कोई निशान ही नहीं है, जोड़ दें कितना होगा 8 3 11, यानी इसका आंसर कितना है 11। बात समझ में आ गई, ये क्रम आपको याद रखना है, इस क्रम को आप याद रखेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसमें देखें, इसमें क्या दिया, पहले भाग दिया है, भाग कर लें, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 माइनस 4, 3 ये निशान माइनस का, 3 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस का 1। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे,
अभी क्या है, बोर्ड मास का आपको छोटे छोटे सवाल सिखाए जाएंगे, बाद में बोर्ड मास का एक चैप्टर ही लेंगे जिसमें थोड़े बड़े सवाल भी होंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये है कि आपको चिन्हों की पहचान हो जाए, आपको ये पता चल जाए बराबर के बाद जाके कैसे चिन्ह परिवर्तित होते हैं, गुणा में चिन्ह क्या कैसे परिवर्तित होते हैं, भाग में कैसे हो जाते हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशन आपका सिखाना हमारा टारगेट है। छोटी कैलकुलेशन आपको आ जाएगी, बेसिक बातें आपको आ जाएंगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, 8 छंग 48, 6 बार कटेगा, माइनस है कितना 12, कितना आ जाएगा माइनस का 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करना है, इसमें करना है, देखो अब के क्या पहले गुणा का है फिर भाग का है, तो पहले हमें भाग ही करना है। अगर आपको पूरी टेबल याद नहीं है तो ऐसे करके आप भाग कर सकते हैं। कितनी बार काटेंगे, देखो पूरा 24 का पहाड़ा याद नहीं है तो 2 से काट लो या 12 से काट लो। किससे काटें, 12 से काटें, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 2 पंजे 10, यानी कितनी बार कटेगा, 5 बार कटे। कह सकते हैं 24 पंजे 120, 24 पंजे कितना 120, तो मैं काट के लिख दे, कितना आया यहाँ काटने के बाद 5, गुणा में कितना है 4, 4 पंजे कितना आया 20, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा है, फिर ऐसी है, भाग दे रखा तो आपको भाग करेंगे। 15 की टेबल डायरेक्ट याद हो तो आप काट सकते हैं, डायरेक्ट याद नहीं तो अभी जैसे मैंने बताया एक बार फिर बता देते हैं। जैसे 120 के बट्टे में कितना लिखना है 15 लिखना, 3 का पहाड़ा याद है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 40 बट्टे कितना आया 5, 5 अट्ठे 40, 8 बार कटा ना, ये आप सीधा रहा याद रख सकते हैं, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना 120, 8 आ गया, गुणा में कितना है 3, तो 3 की जब 8 से करेंगे 3 अट्ठे 24, कितना आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसको देखें कैसे करते हैं। अब इसमें ब्रैकेट आ गई, क्या आ गई ब्रैकेट, तो पहले हल क्या करना है ब्रैकेट, पहले हल क्या करना है ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे भाग, तीसरे नंबर पे माइनस करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को हल करें, कितना आ गया 5 और 3 8, कितना आया 5 और 3 8, पहले नंबर ब्रैकेट हल हुई। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ कोई निशान नहीं है, यहाँ क्या है कोई निशान नहीं है, लेकिन ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ काय का निशान बनेगा, गुणा का निशान बनेगा। बात समझ में आ गई। यहाँ भाग का निशान है, ऐसे लिखेंगे, यहाँ 120 है, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस में कितना है 8। ठीक, अब ये मत करना कभी 8 से 8 घटा के 0 कर दो, ऐसे नहीं होगा बेटा। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाग करना, 24 से भाग करेंगे हम किसको 120 को। तो अभी हमने काटा था, कितना आया था 5 आया था, 24 पंजे कितना होता है 120, 5 आ गया कटने के बाद, गुणा में कितना है 8, माइनस में कितना है 8। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद में कितना आएगा 5 अट्ठे 40, 40 में से कितना माइनस का 8 करेंगे, 32 आंसर इसका आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आगे, दिया है क्या 48 भाग 8 ब्रैकेट दिए 5 माइनस 3 प्लस में 5, इसको कर, सिंपल है। कैसे करना है, देखो 5 में से हम क्या माइनस करें, 5 में से हम 3 को माइनस करें तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना है 8 है, भाग का निशान है, कितना है 48 है, कितना है 5। ध्यान रहे पहले नंबर पे हमने ब्रैकेट हल की है, पहले नंबर पे क्या हल किया है ब्रैकेट को हल किया है, 2 बचा है ना, ब्रैकेट को हटाने के बाद में गुणा का निशान बताया था, अभी गुणा का निशान आ गया, ये लिख दिया, बाकी ऐसे लिखे अपनी जगह जैसे थे। ठीक, अब क्या करना भाग करना, 8 छंग 6 बार, गुणा में कितना 2, प्लस में कितना 5। अब क्या करेंगे गुणा को हल करेंगे, क्या करेंगे हल, अब हम गुणा यानी मल्टीपल हल करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस में कितना 5। अब क्या करना जोड़ना, एक ही चिन्ह है, जोड़ देंगे 12 और 5 कितना हो गया 17। आप लोग ध्यान से करें, कभी कभी हमसे ऐसा होता है कि 17 ना लिख के 7 लिख जाता है, तो वो ह्यूमन एरर है, वो गलती हो जाती है हमसे नहीं किसी से भी, लेकिन आप इस चीज को ध्यान से देखें, क्या गुणा करके 17 ही आया है 7 आया है,
17 आया है तो आप 17 ही लिखें, 7 ना लिखें। चलिए, कभी कभी लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, देखो हमें पहले ब्रैकेट बताया हमने 5, यानी 8 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट हटा के बताओ जल्दी क्या करना है। हाँ, गुणा का निशान लगाना, काय का गुणा का निशान लगाना। 12 लिख दिया, गुड। माइनस में कितना 3, भाग में कितना है 96, भाग में कितना है 96। चलिए 3 अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, चलो दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं भाई, कितना 3, अब तो सही लगा। चलिए 12 भी सही नहीं लग रहा, हम लिख देते हैं 12 गुणा में कितना है 5। चलिए अब क्या किया, अब क्या करना हमें भाग करनी है 12 8 96, कितनी बार 8 बार, गुणा में कितना 5, माइनस में कितना 3, 8 पंजे 40, माइनस में कितना 3, कितना आ गया 37, 37 इसका क्या होगा आंसर होगा। आप बात को समझ रहे होंगे। चलिए ठीक, देखते हैं। आपका थोड़ा सा बड़ा है सवाल, इतना बड़ा नहीं कि ना हो, आराम से आप कर सकते हैं। देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट। तो बताओ कितना आया हल करके, 2 बचा, 2 को किसके गुणा में लिखना है 12 की गुणा में लिखना है, ठीक। इसके बाद में भी कितना दिया है 2 दिया है, भाग का निशान लगा के क्या दिया है 120। आसान सवाल है, देखें आप कैसे आसान है। 12 धाई 120, भाग हल करेंगे, भाग हल करनी है, 12 धाई 120 गुणा में 2 गुणा में 2 और 10 सौ कितना हो गया भाई 40, कितना आंसर आ गया 40। एक बार फिर चेक करें 8 में से 2 माइनस करना है, कितना बचेगा 2 बच गया, ठीक है। ये 2 गुणा में था, सही है। 12 गुणा में था, ठीक है 120। अब 10 बार काटेंगे, 12 धाई 120, 2 गुणा में है, फिर 2 गुणा में है, 2 दूनी 4 और 4 धाई 40। इसको देखते हैं, 138 नंबर सवाल है, 138 नंबर क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमने बताया आपको ब्रैकेट हल करनी है, कितनी है 5 + 2 यानी 7 हो गया, 5 और 2 7, गुणा में कितना है 3 है, माइनस का निशान लगा, माइनस के बाद वाली संख्या ये 3 है, ठीक। फिर क्या लगा है, इसके आगे माइनस है 6 है, भाग में कितना है 36 है और गुणा में कितना है 18 है। चलिए अब क्या करना है, भाग को हल करना है। भाग हल करके कितना आया बताइए, भाग हल करके कितना आया 6 छंग 36। ऐसे लिख देंगे जैसे दे रखे हैं, ऐसे ही हम लिख देंगे, ठीक। अब क्या करना, गुणा करनी है, 18 छक्का 108, माइनस का निशान है 7 दिया 21, माइनस का निशान है 3, 21 और 3 हो गए 24, 24 काय के हो गए माइनस के, 24 काय के हो गए माइनस के, 24 हो गए, 24 काय के हो गए माइनस के, यानी 24 इसमें से माइनस कर देना है। जब 24 हम माइनस करेंगे 108 में से तो कितना बचेगा 4 और 10 में से 2 गया 8, यानी 24 माइनस करने के बाद में कितना बचेगा 84। 24 माइनस करने के बाद में कितना बचेगा 84। बात आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक। आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इन सवालों को कर सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए 6 बचेगा, गुणा किससे करेंगे 3 से, प्लस में कितना 6, गुणा में कितना 3, भाग में कितना 12। अब भाग करना है, कितना आगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 आ गया, गुणा में 6 प्लस में 3 गुणा में 6, गुणा कर लें 6 चौक 24 प्लस 6 तिया 18, 24 और 18 कितना हो गया 8 4 12, 3 और 2 और 1 3 और 1 4, 42 आ गया। 14 18 कितना हो गया 42। इसको देख लें कितना आया, 2 बचा, गुणा किससे 5 से, गुणा किससे 6 से, गुणा किससे 3 से, भाग किसे 18। भाग कर लेंगे, कितना बचेगा, भाग करके हम भाग करेंगे 3 छंग 18, गुणा में क्या 5, गुणा में कितना 2, गुणा में कितना 6,
कितना आगा 6 छंग 36, 5 दूनी 10, 360। सबकी गुणा करके कितना आगा 360। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको बातें समझ में आ गई होंगी आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि क्या है, आपको होमवर्क करना है। क्या करना है आपको? होमवर्क करना है। यानी होमवर्क का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ले लें? एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखें कितना आंसर आएगा, इसको चेक करके कमेंट करके हमें बताते रहें। कमेंट करके आंसर बताते रहें। बाकी आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको दे रखा है, इसमें वीडियो में मिल जाएगा। आसानी से कॉन्टेक्ट करके आप कोई भी हेल्प, कोई भी जानकारी आपको लेनी है एग्जाम संबंधी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या और जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, किसी भी एग्जाम की आप जानकारी ले सकते हैं। एएमयू वाला बता दें, इस हफ्ते में एएमयू का फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म आ जाएगा 6 क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए। तो आप लगे रहें, जानकारी हमसे लेते रहें। आपको अगर पता नहीं हो तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप नंबर 22 है। देखते हैं क्या। देखो अच्छे सवाल आ गए ये। आपको ध्यान रखना है इन सवालों को हम कैसे करें, इन सवालों को हम कैसे करें। आपने इतनी चीजें सीख ली तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान और छोटी सी चीज है। देखो कैसे सीखेंगे इसको। सबसे पहले इस तरह के सवाल में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इस तरह के सवाल में आपको ये ध्यान रखना है कि ये चिन्ह जो दिए हैं, चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह जो दिए हैं ये कैसे हैं, एक से हैं या विपरीत हैं। अगर चिन्ह विपरीत हैं, कहने का मतलब ये है अपोजिट है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। अगर चिन्ह विपरीत है तो क्या होगा? जोड़ने पर होगा। कैसा होगा? जोड़ने पर। ये ध्यान याद रखें, चिन्ह विपरीत है तो क्या करना है? हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखो ये तो एक से हो गए, बाई एक प्लस का एक माइनस का, ये तो खत्म होंगे। एक एक्स ये कितने हो गए? टोटल 2x हो गए। टोटल कितने x हो गए? 2। बराबर में क्या हमारे पास? 2 ये 18 ये 2 और 18 कितना हो गया? 20। हमने बताया जोड़ना है। एक एक्स ये 2x हो गए, 18 ये 2 ये कितना हो गया? 20 हो गया। 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब हमने बताया ये क्या चीजें गुणा में है तो कहां जाएगा? ये भाग में जाएगा। यानी 20 बट्टे में कितना होगा? 2 होगा। 2 से भाग करेंगे, 2 ढाई 20। यानी x की वैल्यू जो हमारे पास मिलेगी कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। x की वैल्यू कितनी मिली? 10 मिली। अब आपको यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते। आसान चीज है, बस एक बार ध्यान रखें क्या करना है। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है x प्लस बाई इज इक्वल टू 18, यानी x प्लस बाई बराबर 18 है। इसमें क्या करना है? x का जो मान हमारे पास 10 आया है, कितना? 10, वो x की जगह रख देना है। वो कहां रख देना है? x की जगह। x कौन सा है? ये है। इसकी जगह कितना रख देना है? 10। इसकी जगह कितना रख देना है? 10 प्लस में y बराबर में कितना? 18। देखो ऐसी चीजें मैंने आपको पहली बेसिक क्लास देख लो उसमें बहुत कराई है। आपको बताया है कि माइनस कब होगा, प्लस कब होगा। तो फिर भी याद नहीं हो तो बता दें हमें क्या y का मान निकालना। y को रखना है पहले, y बराबर वाली संख्या लिखनी है, कितनी? 18। ये प्लस की है तो ये माइनस में जाएगी। माइनस में कितना? 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? जब 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? x की वैल्यू हमारे पास आई 10 और y की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ये चीजें आ गई तो आपको फिर मैथ आने लगेगा, मैथ आने लगेगा। चलिए इस सवाल को बता देते हैं, फिर आप फोकस रखें, पूरा ध्यान रखें। कितना करना है? कितना करना है हमें? जोड़ने पर। एक प्लस का एक माइनस का क्या करना है? जोड़ने पर। देखो x ये कितना हुआ? 2x हुआ। कितना हुआ? 2x। बराबर में लिखना 15 25 कितना हुआ? 40। x के साथ x के बाद में कितना है? 40 है। भाग में कितना पहुंचेगा? 2। कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 20 बार। x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। x का मान आप कहीं भी रख सकते हैं, यानी पहली समीकरण में भी रख सकते हैं, दूसरी में भी। पहली में रख लें x प्लस में y बराबर में कितना? 25। तो हमने बताया x की जगह आपको कितना रखना है? x की जगह आपको कितना रखना है? 20 रखना है। x की जगह कितना रखना है? 20।
20 रख दिया हमारे पास, 20 के बाद में कितना था, y बराबर में कितना 25। हमने बताया कि आपको क्या लेना है, पहले y ले लें, पहले क्या उतारना है हमें, पहले क्या उतारना है, y को उतारना है। y बराबर वाली संख्या लिखनी है कितनी, 25। अब ये देखना ये प्लस का है तो इधर माइनस में पहुंचेगा 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो आप इसको जान गए होंगे, इसको समझ गए होंगे। y की वैल्यू कितनी आई 5 और x की वैल्यू कितनी आई थी 20, यानी x का मान कितना आया 20 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। ठीक, फिर देखें आसान क्या करना है हमें, कैसे जोड़ने पर 1x ये कितना हुआ 2x, कितना हुआ 2x बराबर में क्या हुआ 30 और 10 40, तो x बराबर आ गया 40 बटे में कितना 2, x की वैल्यू कितनी आई 20 आई, कितनी आई 20, x का मान हमारे पास 20 आ गया। समीकरण उतार लें, पहली वाली उतार लो, x प्लस में कितना y बराबर में कितना 30, x की जगह मान कितना रखना है हमें, x की जगह मान रखना कितना 20 यानी 20 रखना, 20 प्लस में y बराबर में 30, तो y बराबर बेटा कितना आया, y बराबर 30 माइनस 20 यानी y बराबर कितना आ गया 10। तो बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी, वो समझ में आ रही हैं तो आप इस वाले सवाल को भी देखो, बताओ जरा मुझे कैसे करेंगे। 22 से 22 कटा, अच्छा कितना आया 2x, वेरी गुड, जोड़ने के बाद में कितना आया 2x आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे 18 को 6 को जोड़ेंगे कितना आया 24, शाबाश, कितना आया 24। अब क्या करना है हमें, इस x की वैल्यू x बराबर में कितना आएगा 24 बटे में कितना 2, ठीक, कितना आया 12 आया, 2 कम 2 2 चौक 2 दूनी 4, 12 आ गया, कितना आया 12 आया। x का मान रखना कोई सी भी समीकरण में रख लें, अब क्या आपको दूसरी वाली समीकरण में रख के दिखाते हैं, यानी इसमें रख के x माइनस y बराबर में कितना 6, इसमें रख के दिखाते हैं। तो x की जगह कितना रखना है 12 रखना है, x की जगह क्या रखना है आपको 12 रखना है, यानी 12 माइनस में कितना y बराबर में कितना 6, माइनस में y बराबर में 6 माइनस में 12, भाई प्लस का है माइनस में जाएगा, तो ध्यान रहे माइनस का y चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह के साथ, माइनस का y बराबर में कितना आ गया, बड़ी संख्या घटा रहे हैं, माइनस का 12 आएगा, माइनस से माइनस वो माइनस का 6 आएगा, सॉरी माइनस का कितना आएगा 6, भाई 12 में से 6 में से 12 घटाएंगे माइनस का 6, माइनस खत्म आ जाएगा। यानी x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई, x की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी 12 और y की वैल्यू कितनी आई 6। तो आप बात को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये होमवर्क है, ये क्या चीज है होमवर्क है, ठीक, होमवर्क का आप एक स्क्रीनशॉट लें, 8 सवाल हैं, ज्यादा सवाल नहीं है, और ये करें, आप इनको करेंगे लगातार तभी आपके समझ में आएगा। एक्सरसाइज होमवर्क तो आपको करना ही करना है, चीजें अच्छे से समझाई जा रही हैं, आप अगर समझेंगे तो ये नहीं कोई चीज समझ में नहीं आएगी, टोटल चीजें आपको समझ में आएंगी। इसके बाद देखो आगे शुरू होता है आपका, अब के क्या दे रखा है, ऐसा ही है, ये कर लेंगे, सेम सवाल थे, ठीक, तो ये होमवर्क वाले सवाल हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ऐसे ही सवाल हैं, बाद में इसके बाद आपको अगली क्लास में मुलाकात होगी, ये भी आप कर लें। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।